वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और आयुष के पापा ड्यूटी से आ गए। आते समय वो लाए हैं खरबूजा, लेकिन श्रेया को खाना है तरबूजा। तो इससे पहले वो तरबूज लेके आए थे और आज खरबूज लेके आए, तो मैंने कहा कि मेरी पसंद का भी तो आना चाहिए। तो मैं सो गई थी और सो के तुरंत उठी और तुरंत यहाँ पे चाय चढ़ा दी। तो मैं ना मतलब सो गई थी तो बच्चे उठाए ही नहीं। और वो सुबह में आयुष के पापा बोल के गए थे कि शाम को हमें ना मार्केट जाना है, तो मैं भी ना डर गई कि यार, वो बोल के गए थे कि तैयार रहना। तो मैं तो सो के ही उठी हूँ। तो मैं जल्दी कंघी करने लग गई चाय चढ़ा के। श्रेया यहाँ पे चाय छान दी है और उसके बाद में अपने लिए इसी में से थोड़ा थोड़ा करके निकाल ले रही है। ये आजकल इसको ना बहुत ही आदत हो गया है चाय पीने का। शाम को इसे चाय चाहिए ही चाहिए। तो चाय छान के लिए ही अपना ये भी चाय पी रही है और हम दोनों अपना चाय पी लेंगे। मैंने कंघी कर लिया। आयुष अपना पढ़ाई कर रहा है। तो आयुष 8th क्लास में है तो थोड़ा सा उसे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारा रिटर्न वर्क अभी हो रहा है स्कूल में। तो यहाँ पे मैं ना फिर फ्रेश होने चली गई थी, क्योंकि उठते ही मैं किचन में घुस गई थी। वैसे मैं क्या है ना, मेरा सो के उठने के बाद तुरंत मैं ना पानी से मुँह धोती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मुझे भारी भारी सा लगता है सो के उठने के बाद। दोपहर की बात है, दिन रात को ऐसा कुछ नहीं होता है सुबह में उठने पे। और उसके बाद में मैंने कान का डाल लिया है, क्योंकि मैं कहीं आती जाती हूँ तो कान का पहन लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं पहनती हूँ। कान में बहुत बड़े छेद हो गए हैं मेरे। और फिर हम निकल गए। तो पहले मैं जा रही हूँ विशाल में, क्योंकि बच्चों के जो है ना लंच बॉक्स के लिए, मतलब सिल्वर पेपर जो है ना ख़त्म हो रखे थे, तो मैं यहीं से ले लेती हूँ, अच्छा पड़ जाता है। तो नीचे तो वो कपड़े वपड़े हैं छोटे छोटे बच्चों का, और ऊपर चलते हैं। तो हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट के रास्ता है, और बाइक से 10 या 5 मिनट ऐसी कुछ है। तो उसके बाद में यहाँ पे खाने वाला चीज़ है, यहाँ पे होते हुए बस हम आ गए हैं यहाँ पे। और जो कि सिल्वर पेपर और ये सब फॉइल और फेशियल वाला टिश्यू सारे चीज़ यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ले लिया हमने। फिर आयुष के पापा को बोले चलो कुछ खाने वाला चीज़ ले लेते हैं। वैसे इनको मन रहेगा तो ये ले लेंगे, अगर मन नहीं रहेगा तो वो कितनों बोलते रहे वो नहीं लेते हैं। फिर यहाँ पे हमने बिस्किट लिया और उसके बाद में नमकीन लिए। तो नमकीन में अभी ना ऑफ़र आ रहा है, मतलब 2 पे 1 फ्री। तो यहाँ पे वही मैं छाट रही हूँ कौन सा फ्लेवर लेना है नहीं लेना है। तो एक खट्टा मीठा लिया है, एक आलू भुंजिया लिया है और एक नवरत्न लिया है। तो खट्टा मीठा उसके पापा को पसंद है और आलू भुंजिया मैं, और नवरत्न जो है ना श्रेया। आयुष तो तीनों खाता है, उसका ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये जो हरा वाला चप्पल ये हमने लिया है बाथरूम के लिए, क्योंकि बाथरूम का जो हमारा चप्पल था वो टूट गया था। 99 का ही है पर अच्छा है। उसके बाद में यहाँ पे आ गए हैं हम सब्जी के मार्केट में। तो सब्जी का, कपड़ा का और विशाल, मतलब लमसम दोनों आसपास ही है, तीनों ज़्यादा दूर नहीं है। और डिस्टेंस अच्छा जगह हमने घर लिया है कि मार्केट के लिए हमारे लिए बहुत मतलब अच्छा है, सब कुछ आसपास ही मिल जाता है। फिर हम यहाँ पे सब्ज़ी ले रहे हैं। तो केला लिया है, कटहल लिया है और भी सब सामान लिया है, जो कि बाद में आपको घर पे हम दिखा देंगे। और यहाँ पे मैं ना घुस गई हूँ घर के गली में। और सब्ज़ी लेने के बाद मैं चली गई थी और बच्चों का स्कूल ड्रेस लेने के लिए, क्योंकि आयुष का शर्ट बहुत टाइट हो गया था और श्रेया का जो शर्ट था ना, और वो फुल बाजू का था, जो कि गर्मी बहुत गिर रहा था, इसीलिए हमने दूसरा ले लिया उसके लिए हाफ। यहाँ पे हम अपने गैरेज में घुस गए, यानी नीचे अपने घर में। फिर ऊपर आ गई मैं। तो आयुष से पूछ रहा कुछ खाने के लिए, मम्मी नहीं लाई, मम्मी चाट नहीं लाई। मैंने कहा कि अच्छा पापा रोकते हैं नहीं, मैं कहाँ से लेके आऊँगी। आयुष कर मम्मी बहुत ढीला। मैंने कहा कोई ढीला नहीं, इतना बिल्कुल ठीक है गर्मी के लिए। और श्रेया भी बोल रही मम्मी बाजू इसका बहुत ढीला। तो मैंने कहा प्लेट वाला जो होता है ना शर्ट वैसे ही होता है, लूज ही होता है। तो उसके बाद में यहाँ पे बिस्किट ये वाला लाए थे, आयुष को पापा खोल कर डब्बा उब्बा में डाल दिए थे, चाय वाय चढ़ा दिए थे, चाय वाय बन गया और ये अपने खाने के लिए बैठ गए। मैं बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे ब्लॉगर के देखती हूँ कि कुछ भी मॉल से, मार्केट से लाते हैं तो प्रॉपर एक एक चीज़ को दिखाते हैं, मतलब रेट दिखाते हैं और डब्बा में डालते हुए, रिफ़िल करते हुए सब दिखाते। पर मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। मैं सोचती रहती हूँ पर वो कुछ नहीं हो पाता है। एक मैंने टी शर्ट लिया था अपने लिए, बहुत ही सॉफ्ट, 99 का है, कॉटन प्योर और बहुत ही लाइट वेट है। और फिर यहाँ पे बच्चों ने कहा कि नमकीन के लिए नमकीन खाएंगे आज, पापा कल बोले कि कल खाना है, और बच्चे बोले कि नहीं आज ही खाएंगे। तो मैंने आलू भुंजिया का जो पैकेट है वो मैंने फाड़ दिए, दोनों को मैंने यहाँ पे दे दिया है। कितना भी दे दो, लेकिन श्रेया को यही रहता है शिकायत कि भैया को ज़्यादा दे रही है, हमको कम दे रही है। राइस लेने आए, उन्होंने कहा बेटा मत ले, थोड़ा सा लेगा और फिर माथा की दर्द कर देगी, ये रहने दे, मैं तुझे बाद में दे दूँगी। फिर यहाँ पे हमने चाय पानी पी लिया है। पीने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़ा देखने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बच्चों का जो है ना शर्ट मैंने डाल दिए थे
धुलने के लिए। तो यहाँ पे बाहर का इस तरह का नज़ारा है और टाइम जो है 9:05 हो रहे हैं। आयुष जो है ना अभी पढ़ रहा है, आयुष पापा अपना मोबाइल देख रहे हैं। और दोपहर में मैंने खड़ुआ बनाए थे, तो खड़ुआ ग्रेवी वाला सूखा भी बहुत सारा बचा हुआ है, तो वो अभी हम खा लेंगे। तो कटहल, केला, खीरा, धनिया पत्ता, हरी मिर्ची, परवल और सीताफल यानी कोहड़ा। कोहड़ा मुझे बहुत पसंद है, तो मैं जाती हूँ तभी ये सब ला पाती हूँ। और कटहल भी मैं जाके लाती हूँ, क्योंकि अपने हिसाब से ले लेती हूँ कितना बीज वाला मुझे कटहल चाहिए। फिर श्रेया बोली मुझे खरबूजा खाना है। इसके पापा तो मना कर रहे थे कि अभी 9 बजे खाएगी तो खाना कब खाएगी, लेकिन इसको फल बहुत पसंद है। मैंने कहा कोई नहीं, आधा खा लेगी तो कोई नहीं, कुछ नहीं होता। वैसे भी खाना कौन सा ये ज़्यादा खाएगी, 1 या 2 रोटी खाएगी, इतना नहीं खाएगी। अब बैगन का खड़ुआ जो है चावल के साथ खा लिए दिन में ना, तो दूसरे टाइम ये इतना पसंद नहीं करती है। बाकी पनीर वनीर की सब्ज़ी रहेगा ना तो 2-3 टाइम खा लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खड़ुआ वो उतना इसको नहीं पसंद है। पहले खाती थी, लेकिन अब इसका भी हो गया धीरे धीरे। हर चीज़ से इसको होता है कि ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। उसी मतलब फिर ना खीरा वीरा छील दी थी और छिल के धो के दे दी थी, तो श्रेया जो है ना खीरा काट दी थी। और उस पापा बोले कि मैं चावल खाऊंगा, और मैं एक रोटी खाऊंगा और बाकी चावल खाऊंगा। तो मैंने चावल उसमें एक सूखा जो है ना बैंगन मतलब खड़ुआ निकाल के रख दी हूँ। और यहाँ पे कचरा जो भी था छिलका उलका हटा के इसको पोंछ के, एक बार गीला कपड़ा से पोंछी, एक बार सूखा कपड़ा से पोंछ के, और मैं ना पराठा बना रही हूँ, क्योंकि आयुष बोला मम्मी पराठे के साथ खाऊंगा खड़ुआ। तो यहाँ पे मैं पराठे बना दूँगी। तो आयुष के लिए मैंने 3 बनाए हैं और आयुष के पापा एक ही खाए हैं, क्योंकि चावल वो खाएंगे। श्रेया भी पराठा खाएगी, मैं जो है ना रोटी खाऊंगी। तो मुझे ना सादा पराठा या सादा पूरी नहीं पसंद है, बिल्कुल ही नहीं। हाँ, आलू भर के, सत्तू भर के, इस तरह का पराठा पूरी खा लेती हूँ, पर सादा मेरे से खाया नहीं जाता है। खरुआ में भी मैंने सिर्फ ग्रेवी दिया है, क्योंकि जो गीला जो बैंगन का खरुआ में जो है ना गीला बैंगन होता है, थोड़ा बहुत आयुष के पापा खाते हैं, बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते, सूखे खा लेंगे। और इसकी ग्रेवी उन लोग को बहुत पसंद है, तो निकाल के मैंने दे दिया है यहाँ पे। आयुष और उसके पापा भी खाएंगे, और श्रेया बोली कि मम्मी मैं आपके साथ खाऊंगी। तो ये लोग को पहले मैं खिला दूँगी, और अपने लिए और श्रेया के लिए मैं रोटी वोटी अपना बना लूँगी। तो दोनों के देखे मोबाइल देखते देखते ये लोग खाना वाना हो रहा है। तो क्या ही डांटूँ मैं, जब बच्चे के पापा ही ऐसे करेंगे तो बच्चे से क्या ही उम्मीद करेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ जब आप ही ऐसे करेंगे तो बच्चे को मैं क्या ही डांटूँ। तो ठीक है, वो भी अपने देख रहे हैं, खा रहे, ये भी खा रहे हैं, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगता। लगता है कि यार खाने के समय तो मोबाइल हटा देना चाहिए। 1-2 मतलब डांटूंगे तो 1-2 दिन आयुष के पापा मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे खाने के समय, और फिर शुरू हो जाते हैं। और रोज़ रोज़ बोलना यार मेरे को अब अच्छा नहीं लगता, छोड़ो जाने दो। इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं भाई, बड़े हो। मैं सब बोलती हूँ कि आप ये कर रहे हो, तो मैं बच्चों को किस मुँह से बोलूँगी कि बच्चों खाने के समय तो मोबाइल यूज़ मत करो। लगता है ना कहीं ये ना बोल दे कि मम्मी पापा भी तो वही करते हैं। खैर बोलता नहीं है, पर लगता है कि कहीं बोल दिया तो। उसके बाद में मैंने गैस वैस को पोंछ दिया है। तो गैस सर्फ़ साबुन से नहीं, बस ऐसे ही पानी से मैं पोंछ दी हूँ। और खाना खाने के लिए मैं बैठ गई थी, और आज पापा अपना दूध लेके चले गए हैं पीने के लिए, और मैं यहाँ पे बर्तन धोने के लिए आ गई हूँ। तो किचन जो है ना ऑयली कुछ बना ही नहीं है, सिर्फ रोटी बना, पराठा बना। तो बस पानी से मतलब कपड़ा भिगा भिगा के मैंने 2 बार पोंछ दिया था यहाँ पे। और बच्चों का जो है ना मॉर्निंग हो गया है, इसलिए जल्दी जल्दी सारा काम हम करके सोना पड़ेगा, क्योंकि सुबह में मतलब 5 बजे वैसे उठ जाऊँगी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम मतलब कम से कम 5:30 बजे उठना ही उठना है। और उठते ही डायरेक्ट किचन में लगूंगी तभी हो पाएगा, और हाँ 5 बजे अगर उठूँगी तो आराम से हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ, तो बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े सी हैं, क्योंकि बच्चे 2:30 बजे आ जाए थे दोपहर में। तो खड़ुआ बनाई थी, तो दोपहर में हम साथ में ही खाना खाते। जितने बर्तन थे लंच बॉक्स सब धो दिया था मैंने। इसलिए जो हमने खाना खाया वो बर्तन है, और जो चाय पानी जो हमने पिया है वो। तो यहाँ पे बेसिन जो है ना सिंक को अंदर से मैं मैंज दूँगी, और थोड़े से बाहर हल्का फुल्का। बहुत ज़्यादा बर्तन था नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा दूर तक मैंने मांजा नहीं है। तो रात को तो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ही। अ, वैसे तो बोला जाता है कि रात को बर्तन जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। जो बर्तन हैं वो रोते हैं, बहुत सारे जो है ना पुरानी पुरानी कहावतें हैं, मैंने भी सुने हैं। तो बस यहाँ पे मैंने बेसिन को क्लीन कर लिया, पानी वानी डाल के वाइपर मार दिया, कपड़ा मार दिया। उसके बाद में आयुष के पापा के साथ हो रही है मेरी बहस। ऐसी बहस के आर्गूमेंट होती रहती है, जब हमारी बातें नहीं मिलती है तो आर्गूमेंट होती है। फिर यहाँ पे किसी बात पे मेरे को हंसी भी आ गई।
दोपहर के बर्तन थे, कुछ को तो मैंने सेट कर दिया था, कुछ इसी में मैंने छोड़ दिया था, तो उन्हीं को गिलास व्लास पकड़ा दी कि रख दीजिए। ऊपर के साइड है ना, उतना पहुँच नहीं पाती हूँ। बचे 2-4 बर्तन जो थे इसी में मैं डाल देती हूँ। और दूध बहुत गर्म है तो मैं ना दूध अभी छोड़ दूँगी, अब सीधे उबालूँगी सुबह में। और बस किचन जो है ना प्रॉपर देखने में लग नहीं रहा है कि मतलब वर्फ से नहीं साफ़ किया है, क्योंकि ज़्यादा गंदा था नहीं, इसलिए मैंने सारी जगह जो है ना कपड़े मार लिए हैं। और यहाँ पे लाइट बंद कर दिया है। तो बच्चे सोने के लिए चले गए हैं, कपड़े भी धुल गए थे, तो इसको ना कपड़ा को जो मैं हमेशा जो है ना रात को कपड़ा धोती हूँ तो उसके बाद मैं ना निकाल के ऊपर रख देती हूँ। अगर 7-8 बजे अगर धुल जाता है तो डाल देती हूँ सूखने के लिए, नहीं तो अगर 10-11 बजे तो फिर थोड़ा मन में असकत हो जाता है कि यार छोड़ देते हैं। शर्ट को तो मैं यहीं पे डाल दी हूँ आइस का, सुबह में जाना है उसको स्कूल, तो नया वाला शर्ट को बोला कि मम्मी धुल दीजिए थोड़ा सा ना, नए में जो बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, तो मैंने खंगालने के लिए डाल दिए थे जो कपड़ा धुल रहा था उसी में। उसके बाद में मैं आ गई यहाँ पे, सब जगह लाइट वाइट बंद कर दिया है और यहाँ पे छुट्टियाँ कर लेते हैं कि बाल खोल के सो नहीं पाती हूँ। तो बस यहाँ छुट्टियाँ मैंने कर लिया, बच्चे सोने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस अब मिलते हैं सीधे सुबह में। सुबह का टाइम है जो कि 5:35 हो रखा है और मैं लेट हो चुकी हूँ। अलार्म लगाई थी कि 5 बजे लगभग उठ जाना चाहिए, लेकिन नहीं उठ पाई। तो श्रेया मेरे से पहले उठ के 5 बजे वो लगभग उठ गई थी, नहा धो के वो तैयार हो रही है, उसके बाद मुझे वो उठाई। तो फिर मैं उठ के मैं जा रही वॉशरूम। उसके बाद में यहाँ पे लगभग 5:45 बजे का नज़ारा है। मैं फ़्रेश होने के बाद में मैं आयुष को उठाई, आयुष अपना चला गया, श्रेया यहाँ पे अपना छुट्टियाँ कर रही है। ये लगभग तैयार हो गई है, तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। तो अभी नाश्ता बनाना है मुझे, तो आधे से ज़्यादा तैयारी जो है ना नाश्ता को मैं कल दोपहर में ही कर दी थी। और आते ही मैं दूध जो है ना ऑन कर दी हूँ गैस, क्योंकि बाहर दूध छोड़ दिया था मैंने। और गर्मी का मौसम है ना, तो डर भी रहता है ना ख़राब ना हो जाए, तो मैं सोच पहले दूध को ना गर्म कर देती हूँ। और छाली निकालना ही भूल गई, तो बाद में निकाल दूँगी छाली। और ये है आटा का जो है नाश्ता, आज यही बनाने वाली हूँ। तो कल दोपहर में ही मैंने ना इसे बॉईल कर लिया था बनाकर, और ज़्यादा ही बनाई थी। श्रेया बहुत दिन से बोल रही थी मम्मी रोज़ आप पूरी सब्जी रोटी यही सब दे रहे हो, और कुछ अलग दीजिए ताकि मैं आराम से ऊपर डेस्क पे रख के खाऊं, मतलब दिखा के खाऊं। उसकी तो बातें ही अलग रहती है। तो आधा मैं यहाँ पे काट दी हूँ और आधा छोड़ दी हूँ, मेरे और आयुष के पापा का नाश्ता हो जाएगा हम दोनों का। 2 प्याज यहाँ पे काट रही हूँ, मेरे नाखून यार ये जो है ना प्याज व्याज काटने के चक्कर में मेरे नाखून कट जाते, शेप बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे हरी मिर्ची, धनिया पत्ता और टमाटर सबको काट लूँगा। मेरे जो आवाज़ है ना थोड़ा सा फंसा फंसा सा लग रहा है, क्योंकि ना ठंडा गर्मी इतना हो रखा है ना, ठंडा पानी पी रही हूँ जो कि, और ठंडा पानी मुझे बहुत ज़्यादा हानि करता है, तुरंत जो है ना छींक वीक गले में है ना खराश सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए हैं छोटे छोटे, उसको भी मैंने काट लिया। सरसों का तेल डाली, फिर हरी मिर्ची प्याज और डाल के उसके बाद में मैं यहाँ पे दूध दे देती हूँ दोनों को। दूध में हॉर्लिक्स डाल दूँगी, तो मेरे यहाँ पे हॉर्लिक्स आ गया है, दोनों हॉर्लिक्स आ गया। चॉकलेट हॉर्लिक्स बच्चे पीते हैं, नॉर्मल वाला उसके पापा। उसके बाद में कि मैंने खिड़की खोल दिया है, क्योंकि ना झांस जो है ना फैल जाएगा हॉल में, बच्चे छींकते रहेंगे और गर्मी भी बहुत है, इसलिए खोल दिया है। दूध मिक्स करने के बाद में बोली श्रेया ले जा हॉल में रख दे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। और टमाटर डाल दिया था मैंने, उसके हाई फ्लेम में भूना। उसके बाद में हल्दी, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, मिर्ची पाउडर अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। और उसके बाद में थोड़ा सा मैंने गरम मसाले डाले हैं और मिक्स कर दूंगी और पानी डाल दूंगी। और इसको कंटिन्यू भूनना है जब तक जो है ना टमाटर अच्छा से गल ना जाए। श्रेया को खट्टा खट्टा पसंद है, इसलिए मैंने 4 से 5 टमाटर डाल दिए हैं, नमक डाल के। और इसको मैं 6 से 7 मिनट यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे मैंने भुना है। और रीज़न ये है कि मैं दोपहर में ही इसको बॉईल करके मैं रख दी थी ना, तो फिर सुबह तक ना हार्ड हो गया था, इसीलिए मुझे ज़्यादा देर तक इसे पकाना पड़ा। और लास्ट में धनिया पत्ता डाल के बस मैंने इसे उतार दिया। बहुत ही ज़्यादा और टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी है, बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि आटा का है। और आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। शिमला मिर्च नहीं डाली क्योंकि श्रेया को नहीं पसंद है। जब हम लोग अपना बनाएंगे, मेरा और इसको मैं अपना बनाऊंगी, तो उसमें शिमला मिर्च डालूंगी काट के। और यहाँ पे मेथी का पानी में छान दी थी, आयुष पापा पी लिए। और श्रेया तो बहुत खुश हो गई, 1-2 चखी, बोली मम्मी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो बस मेथी का पानी पी के आयुष पापा अपना निकल गए हैं, आने के बाद ही चाय पियेंगे। और बस आयुष को थोड़ा चलता रहता है, उसकी शिकायत है कि पोटली बहुत बड़ी रहती है, मैम लोग के बारे में बोल रहा है वो।
तो बस ये लोग जा रहे हैं। यहाँ पे मेरा जो है ना सुबह का भागम भाग जो है ना अब जो है ना ख़त्म हो गया है। अब रिलैक्स होके मैं अपना जो भी काम करना अब रिलैक्स होके करूँगी, क्योंकि आज उसके पापा 9 बजे के बाद ही जाएंगे, 9:30 बजे तक चले जाते हैं वो। हाँ, उनका भी है कि 9 बजे तक वो नहा धोवा लेते हैं, 9 बजे तक पूजा पाठ कर लेते हैं, तो 9 बजे के बाद उनको भी खाना चाहिए। बच्चे अपना यहाँ पे चले गए हैं। उसके बाद में मैं ना चाय चढ़ा दी थी और वही मोबाइल खोल के अपना चैनल या कुछ कुछ इधर उधर देखती हूँ थोड़ा बहुत सुबह में। फिर चलते हैं, पहले ना चाय पी लेते हैं। तो मैं भी चाय अकेले ही पीऊँगी, शांति से भी पी रही हूँ। खिड़की उड़की खुला है, गेट खुला है, बहुत सुबह सुबह सुकून मिलता है। और उसके बाद में आयुष के पापा आ गए, चाय को गर्म करके वो अपना पी ली, क्योंकि थोड़ा सा चाय बचा हुआ था। फिर धनिया जो है ना साबुत हमने कल धोए थे, तो उसको ना सुखाने के लिए आयुष से मैं तो डलवा दी थी दोपहर में, वो टंकी पे ही अपना जहाँ जहाँ समझ में आया वो डाल दिया था। लेकिन आयुष के पापा बोले कि टंकी पे गिर सकता है, तो सूप वाला जो है ना टंकी पे ही छोड़ दी। बाकी कठौती और एक थाली जो है ना उन सबको ऊपर डाल दे रहे हो। नीचे यहाँ पे नहीं डाल सकती, क्योंकि डॉगी आता जाता रहता, पोटी करता रहता, तो नीचे रखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। टंकी पे रख दिए थे, और वो भी है कि गिर ना जाए। तो एक तो मैंने छोड़ दिया, बाकी 2 यहाँ पे आयुष के पापा डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, पता है ये क्या है? ये जवाइन है, जवाइन। मतलब पहले फूल बहुत सुंदर फूल टाइप का था, मुझे पता नहीं चल रहा था है क्या ये। अब ये फूल जो है ना सूख गया ना, तो उसके बाद में मैं देख रही करूँ, वाओ ये तो जवाइन इस तरह का होता है। क्योंकि लाइफ में पहली बार मैं देख रही थी जवाइन का। वैसे तो पेड़ था पहले से ही, लेकिन फूल हुआ तो मुझे समझ में आया किस चीज़ का वो फूल है। तो 2-3 दिन पहले गई तब मुझे पता चला कि यार जवाइन इस तरह होता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़ा डालने के लिए, और आयुष के पापा अपना फ़ोन से उनका बातें बातें चल रहा है, और टाइम जो है ना लगभग 7:30 बज रहे होंगे। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।